गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल जो है मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लिया। उन्होंने बोला, मैं ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जब तक इस देश का प्रधानमंत्री रहूंगा, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहूंगा, इस देश की अखंडता और एकता के प्रति अछूत रहूँगा, ऐसे कुछ बोला। लेकिन समझ में नहीं आया, ये हमारा कॉमेडी ब्लॉग है भाई, तो कोई भी हंसेगा नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जो है उनके कार्यकर्ता इतने बम फोड़े हैं कल रोड में। अरे उतने की मिठाई बांट देते तो किसी गरीब आदमी का जो है दिल खुश हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा देश जो है इसी तरह तरक्की नहीं कर पा रहा है। इसका रीज़न यही है कि ऐसे लोग जो है देश की खुशी बांटने के चक्कर में अपने पैसे को नुकसान कर ले रहे हैं, बम फोड़ने के चक्कर में। अरे भैया बम फोड़ो ज़रूर, लेकिन भाई गरीब का भी ख्याल रखो। रोड रास्ता जाम कर दे रहे हो नेतागिरी के चक्कर में, हैं? ऐसा मत करो भाई। ये देश तुम्हारा जितना है उतना ही गरीबों का है। हालांकि ये देश में जो है दो तरह के लोग रहते हैं। पहला लोग जो है भेड़ बकरी की तरह जनरल डब्बे में आना जाना करते हैं। आप समझ गए होंगे कि वो मिडिल क्लास से भी थोड़ा कम लोअर ग्रेड के जो है लोग, वो लोग इस तरह देश में जीने के लिए मजबूर है। और कुछ लोग जो है नेतागिरी टाइप के लोग हैं, यानी समझ जाइए कि हमारे जैसा सफ़ेद शर्ट तो नहीं पहनते, लेकिन सफ़ेद कुर्ता पैजामा। और जो बिजनेसमैन लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में इस तरह की घूमते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। तो देश में दो ही तरह के लोग जो है सबसे ताकतवर है। एक पैसे वाले लोग, उद्योगपति, और दूसरे जो है तो नेता लोग। और बाकी लोगों का हाल तो आप समझ ही गए होंगे कैसा है कि भेड़ बकरी की तरह जीना उनकी मजबूरी है। 10,000 पगार में उनको 8 घंटे की ड्यूटी या 10 घंटे की ड्यूटी देना पड़ता है। ये आपको देश कितना भी आगे तरक्की कर ले, विदेशी मेहमानों को बुलाकर उनका स्वागत किया जाए प्रधानमंत्री के जो है समारोह में, मतलब कि शपथ समारोह में, लेकिन इस तरह का जो है हमारा देश दो भागों में बटा हुआ है, ये सबको पता है। देश का बच्चा जानता है कि हमारा देश दो तरह के लोगों से भरा पड़ा है। और मिडिल क्लास वालों का तो कोई लेन देन नहीं है कुछ खास, क्योंकि उनको सिर्फ अपना ज़िंदगी चलाना है। किसी तरह ऐशो आराम में थोड़ा मिडिल क्लास आदमी जीता है, और उससे हायर ग्रेड क्वालिटी वाला आदमी जो है वो लग्जरी में जीता है। लग्जरी समझ गए कि उनके पास महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। लेकिन आम आदमी जो है झोपड़ी या फिर कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके लिए सरकारें तो आते जाते रह रही, लेकिन कोई भी अच्छा काम नहीं कर पा रहा है उनके लिए। तो ये समस्या है बहुत बड़ी हमारे देश की। लगातार तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ले लिया। उनके मंत्रिमंडल में कुछ खास फेरबदल देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ नए पुराने सच्चे दोस्त जो है नीतीश कुमार हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, सब देखने को मिले। और प्रधानमंत्री जो वहाँ लाल किले का बहुत ही भव्य जो प्रांगण है, वहाँ पर बहुत सारे विदेशी मेहमानों को बुलाया गया। भैया अपने देश के लोगों को छोड़कर विदेशी मेहमानों को बुलाएंगे, खर्चा करेंगे दुनिया भर का। अरे देश की जनता के लिए भी खर्चा कर लीजिए मोदी जी, कब करेंगे? मित्रों, भाइयों और बहनों, आपने हमें तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। हम अपने कार्य के प्रति हमेशा निष्ठावान रहेंगे। इस तरह बोलने से कब तक काम चलेगा? देश ने आपको तीसरी बार मौका दिया है, तो कुछ कीजिए। तो दोस्तों, और एक बात बता देता हूँ कि यहाँ महंगी से महंगी शादी में जो है 78 करोड़ की नचनियाँ विदेश से बुलाई जाती है। ये इस तरह देश का माहौल है। और एक गरीब की शादी हो तो कोई चंदा भी नहीं देता है। तो है हमारा इस कॉमेडी ब्लॉग में सबको हंसना मना है, क्योंकि हमारा देश जो है दो तरह के लोगों से ही चलता है, एक गरीब लोगों से, एक अमीर लोगों से। अमीर लोग जो है देखिए बड़े बड़े होटलों में आकर यहाँ नाश्ता करते हैं, और गरीब लोग क्या करते हैं? गरीब लोग ऐसे ऐसे होटलों में काम करते हैं 10,000 की सैलरी में, समझ गए? तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और ये रहा प्रभु जी। यहाँ एक कचौड़ी की कीमत 50 रुपये है लगभग।
समझ गए? और समझाएं? और ज़्यादा नहीं समझा सकते भाई। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।